स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा शरीर जो हमारा है वह है भाव शरीर, जिसे हम आकाश शरीर या ईथरिक बॉडी कह सकते हैं। ये शरीर मूलभूत रूप से दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। इस चक्र के प्रकृति के द्वारा दिया गया जो संभावना है वह है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया संभावना है। और साधना से जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूप होगा वो होगा प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिंसा। ये उसका साधना का ट्रांसफॉर्मेशन रूप। यहाँ भी वही मूल संभावना है। यह प्रकृति के द्वारा दिए गए हम भय, क्रोध, हिंसा, इन वृत्तियों में लगातार जीते ही चले जाते हैं और इससे ऊपर जाने का हमारे पास कोई मार्ग के तलाश हम नहीं करते हैं। हमें अपने जीवन में जब साधना करते हैं तो साधना के द्वारा हमारा व्यक्तित्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन जब वो व्यक्तित्व में आता है तब जो है हमारे जीवन में एक नए आयाम, जब दूसरा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो सक्रिय होने में जो है दूसरी शरीर अपनी साधना से उपलब्ध मूल संभावना को उपलब्ध होते हैं, जहाँ मैत्री, करुणा, अभय, अहिंसा इनके हम उपलब्ध होते हैं। प्रकृति के द्वारा जो ये हमें मिला है घृणा, भय, क्रोध, हिंसा, ये भी हमारे लिए जरूरी है। ये वैसे ही जरूरी है जैसे सेक्स हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सेक्स के द्वारा ही दूसरे भौतिक शरीर का जन्म हो सकता है। प्रकृति के प्रजनन प्रक्रिया जारी रह सकता है। तो प्रकृति ने हमें भय दिया है, तो भय दिया है हमें जीवन को सुरक्षा देने के लिए। जीवन जहाँ अनसिक्योर हो वहाँ उसके लिए विभिन्न सारे इंतजाम करते हैं और जिस कारण से भय होता है उस कारण को दूर करते हैं। अगर वह हिंसा दिया है तो संघर्ष में उतरने के लिए दिया है, ताकि दूसरे से हम अपने जीवन को जो है सेफ्टी कर सके, बचा सके। अगर वह क्रोध दिया है ताकि हम अपने जीवन के जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। आसपास जो व्यर्थ हमारे मार्ग में कोई चीज़ प्रतिरोध कर रहा है उसको मार्ग से अलग हटा कर रख सकते हैं, उसका जरूरी है। ये सिक्का का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू जो है सिक्का का अभी हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है। समानता आदमी यहाँ वही भूल करता है, यह प्रकृति से दिए हुए इन तत्वों में भय, क्रोध, हिंसा, इनमें वह जीने लगता है या इसका वह दमन करने लगता है। और भय है तो यहाँ समान आदमी या तो भय में जीता है या भय को दबा देता है, दमन कर लेता है और एक नकली चेहरा जो है अभय का, वह चेहरा जो है सो या प्रेम का चेहरा जो है सो अपने ऊपर लगा लेता है। तो भीतर तो भय है, भीतर घृणा छुपा हुआ है, बाहर प्रेम के प्रतिमूर्ति बैठे हैं। ऐसे व्यक्तित्व वो जो है उधार का व्यक्तित्व होगा, उसका अपना कोई जड़ नहीं है, अपना कोई रूट नहीं है जिससे उसको पानी मिलेगा, सींचेगा। ये एक मुखौटा फेस हो गया, ये मेरा ओरिजिनल फेस नहीं हो गया। भीतर हम क्रोध से उलबुला रहे हैं, बाहर से हम अपने व्यक्तित्व में जो है सो अक्रोध की भावना जो है सो डाले हुए हैं, प्रेमपूर्ण भावना डाले हुए हैं, अपने व्यक्तित्व को एक चादर, प्रेम के चादर से ओढ़ लिए हैं। तो ये हमारा दूसरा मुखौटा हो गया है। भीतर हमारा हिंसा की भावना कुलबुला रहा है और बाहर से अपने आप को जो है अहिंसा के सूत्र पढ़ रहे हैं, अहिंसा परो धर्म, और उसका जो है सो हम बाहर से अपने रंग, रूप, आकृति और संस्कार में जो है सो अहिंसा का ढांचा ले लिए हैं। भीतर से हमारे बेईमानी है का स्वर बोल रहा है, बाहर से अपने आप को हम ईमानदारी का चादर ओढ़ लिए हैं, ईमानदारी का मुखौटा ओढ़ लिए हैं लोगों को दिखाने के लिए। उसमें जरा सा भी छेड़छाड़ करने से वह हमारा ऐसा रंग रौनक किया हुआ व्यक्तित्व है
लेकिन जरा सा नाखून खुरचेंगे तो असली चेहरा प्रकट हो जाता है। जरा सा हमारा जो है सो व्यक्तित्व में वह अहिंसा का वह फेस को जरा सा हल्का सा जो है सो आदमी नाखून लगाएगा तो हमारा भीतर का जो चेहरा है हिंसक, वह चेहरा प्रतिमूल होकर बाहर आ जाता है। तो ऐसे आदमी जो है सो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष, एक संताप को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि उसके पास वन फेस और एक चेहरा, वन इकाई वह चेहरा नहीं है, वह अनेकों चेहरा लेकर घूमता है। अब जैसे हम नौकर के सामने आए, हमारा चेहरा बदल गया, पत्नी के सामने आए तो हमारा चेहरा बदल गया, मित्र के सामने आए तो हमारा चेहरा बदल गया, पति के सामने आए तो हमारा चेहरा बदल गया, शत्रु के सामने आए तो हमारा चेहरा बदल गया। तो हम इतने प्रकार के मार्क्स लगाए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के ये चेहरा है हमारा ये मूल चेहरा नहीं है, ओरिजिनल फेस नहीं है। हम ये ओरिजिनल फेस को कैसे उपलब्ध हो जाए? जब तक हम उस मूल चेहरा ओरिजिनल फेस को उपलब्ध नहीं होंगे, हमारे जीवन में संघर्ष होगा, हमारे जीवन में दुख होगा, हमारे जीवन में संताप होगा। वो मूल फेस क्या है? जो मूल फेस जब हम ना ये शरीर धारण किए थे, जब हमारे जन्म से पहले भी वह चेहरा था, वह मूल फेस हमें तलाश करना है। ये तो माँ बाप से दिया गया शरीर है, उसका ये एक आकृति और ढांचा है। लेकिन इससे पहले भी जब हम माँ के गर्भ में प्रवेश किए थे, जब शरीर नहीं बना हुआ था, अभी मूल रूप में संभावना थी, अब वो बनने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में जारी हो गया था, अभी चेहरा भी नहीं बना था। उससे पहले हमारा चेहरा क्या, ओरिजिनल चेहरा क्या है, उसका ध्यान का मतलब है उस चेहरा, उस फेस को तलाश करना, उस फेस को उपलब्ध करना, उतने ओरिजिनल फेस को। तो ये आदमी सामान्यतः जो है इस प्रकार का आदमी एक जो मुखौटे के लिए हुए समाज में घूमते रहते हैं, जिसका अपनी ओरिजिनल फेस नहीं है। कोई आदमी ईमानदारी की बात कर रहा है तो उसका मतलब है उसके भीतर बेईमानी का स्वर है। अगर बेईमानी का स्वर नहीं होगा तो ईमानदारी की बात करना मूर्खता ही की बात हो गई है, क्योंकि बेईमानी की बात करेंगे ही क्यों किसी के साथ, और वो करते ही हैं। इसलिए कि डायरेक्ट अगर हम अपनी असली चेहरा आपको सामने प्रकट कर देंगे, अपने हम बेईमानी का चेहरा प्रकट कर देंगे, तो कौन आदमी मुझ पर ट्रस्ट करेगा, कौन मुझे बैठने देगा? तो वह चेहरा दिखाकर हम आपको प्रलोभन में डालते हैं। जैसे मछली को मारने के लिए जाता है तो कांटे में आटा लगाता है, तो कांटा खाने के लिए तो कोई मछली आएगा नहीं, और जब कांटा खाने के लिए कोई मछली आएगा नहीं तो उसमें वो आटा लगा लेता है। अब मछली तो जाता है आटा खाने के लिए, आटा मुंह में लिया कि कांटे में फंस गया। जब कोई अहिंसा का चेहरा समाज में लेकर घूमता है, ईमानदारी का चेहरा समाज में लेकर घूमता है, प्रेम का चेहरा समाज में लेकर घूमता है, तो दूसरा चेहरा उसके पीछे। वो ये ठीक वैसे ही हो गया कि जैसे कोई आदमी बीमार है, तो जब वो बीमार है तो वही आदमी स्वास्थ्य को तलाश करेगा। जो बीमार नहीं है वह स्वास्थ्य की भी तलाश नहीं करेगा, वो स्वास्थ्य को भी छोड़ देगा। तो जब कोई आदमी बेईमान नहीं रहेगा तो ईमानदार भी वो नहीं रहेगा। किसके प्रति ईमानदार रहेगा? जब आदमी कोई क्रोध को उपलब्ध नहीं रहेगा तो उसे हम अक्रोध भी नहीं कर सकते। किसके प्रति अक्रोध की भावना होगी? कोई भी नहीं। तो क्रोध और क्षमा एक ही सिक्के की ये दो पहलू है। जब हम क्रोध में जीते हैं, ये जो हिंसा है, क्रोध है, भय है, ये जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है वह तत्व है। इस पहलू को जब हम ठीक से जी लेंगे, ठीक से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, पूरी समझ आ जाएगी, तब जो है सो मान लो अगर हिंसा को हम पूरा तरह जी लिए तो ये एक पहलू होगा, ये पहलू सूख जाएगा, फिर दूसरा पहलू प्रकट होगा, अहिंसा। क्रोध को ठीक से जी लेंगे, ठीक से उसके गहरे जड़ तक पहुंच जाएंगे, ठीक से उसका समझ आ जाएगा, तो फिर इसका दूसरा पहलू उपलब्ध होगा, क्षमा। घृणा को ठीक से जी लेंगे, ठीक से देख लेंगे, सारी समझ उसके बारे में हमें जब महसूस हो जाएगा, तब इसका दूसरा पहलू हमारे पास आएगा, प्रेम। तो हमें करना क्या है? न भोग न दमन। प्रकृति के द्वारा जो हमारे भीतर दिया गया ये मूल तत्व है, भय, घृणा, क्रोध, हिंसा, ये प्रकृति बहुत सारे कारणों से दिए हैं, जीवन की सेफ्टी के लिए जरूरी है, लेकिन ये अंधे और मूर्छित है। अब हम यहाँ भी साधना के द्वारा, जैसे मूलाधार चक्र पर जब पहले हम डिस्कोर्स में बोले थे, साधक वहाँ काम करेगा तो वहाँ जो है हमारा कुंडलिनी शक्ति सोया हुआ है,
वहाँ चक्र सक्रिय होगा। जब वो सक्रिय चक्र हो जाएगा तो वह अपनी दूसरी संभावना का सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा किसमें? ब्रह्मचर्य में। जब हम दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर साधना करेंगे, ये चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रकृति के द्वारा जो इसका दिया गया तत्व था वह था भय, घृणा, हिंसा, क्रोध। दूसरी संभावना को जब हम उपलब्ध हो जाएंगे तब जो वहाँ हमें मिलेगा अभय, मैत्री, करुणा, अहिंसा। जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो दूसरे संभावना को उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसके लिए पुनः हमें उस साधना में जाना है और साधना के द्वारा दूसरे चक्रों को एक्टिवेट करना है और वह अपनी दूसरी संभावना को वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो हमें इन सारी बातों को, पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो हमारा दूसरा शरीर है, आकाश शरीर, जिसे हम भाव शरीर कह सकते हैं, जिसे हम ईथरिक बॉडी कह सकते हैं, तो प्रकृति इस बॉडी तक को सक्रिय किया है वो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि उसको इसके बाद जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना से उसका काम चला गया। क्योंकि 1 से 7 तक हमारा पहला बॉडी सक्रिय हुआ है, जिसे हम फिजिकल बॉडी कह सकते हैं। जब वो सक्रिय हो गया है, एक्टिवेट आ गया है, उसके विकास परम जरूरी है। और वो जो शरीर है अनुकरण का है, नकल करने का है, और उस शरीर को उतने समय तक में हम उस शरीर को अगर प्योर नहीं रख सकते हैं, स्वास्थ्य को पूरा बच्चा उपलब्ध नहीं हो गया तो वो बच्चा जीवन प्रयत्न स्वस्थ नहीं हो सकता। दूसरा शरीर जो हमारा है 7 से 14 वर्ष तक, वह है भाव शरीर, आकाश शरीर, या जिसे हम ईथरिक बॉडी कह सकते हैं। ये शरीर जो है 14 वर्ष तक प्रकृति जो है सो उपलब्ध कराता है। और ये शरीर जब हमारा सक्रिय हो गया इसके बाद प्रकृति का काम चल जाता है, प्रकृति के जरूरी नहीं है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ है। फिर हम साधना से चलेंगे, जब इसमें हम एक्टिवेट करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये चक्र जब एक्टिव हो जाएगा तो ये अपनी दूसरी संभावना को उपलब्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट तीसरे शरीर पर हम चर्चा करेंगे।